हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। गुड आफ्टरनून आप सभी का। तो देखिए, हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की हम आपकी रेगुलर बेसिस पर तैयारी करवा रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए, आपकी जो तैयारी है अभी कंप्लीट हो रही है हमारे चैनल पर। जीके जीएस की क्लास सुबह 11 बजे आपको मिल गई थी। रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे, इसके पहले जो हुई थी वो वाली क्लास थी। और ये वाली क्लास देखिए दोपहर को 3 बजे आपकी कलावर की क्लास है। देखिए, इसके बाद शाम को 7 बजे आपको सीधा डायरेक्ट 7 बजे हिंदी की क्लास मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए साथियों। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा देखिए टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर देखिए इसके जो पीडीएफ है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से जुड़कर आपकी जो तैयारी है उसको कंप्लीट करिए साथियों। और देखिए, हमारे इंस्टाग्राम का पेज भी नीचे दिया गया, उसको भी जाके आप फॉलो कर लीजिए साथियों। इस परीक्षा की शिक्षा नाम का होगा। तो चलिए तैयारी स्टार्ट करेंगे साथियों, आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। चलेंगे, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों पहले पे। 51 नंबर है साथियों। भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है साथियों? भारत का जो प्रमाणित समय है किस स्थान से निश्चित किया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, इलाहाबाद से। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, ऑप्शन का 51 पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है, तो इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया, ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 53 नंबर है साथियों। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वह क्या कहलाती है, बताएंगे। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वह क्या कहलाती है साथियों? 52 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, आपकी भूमध्य रेखा कहलाती है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिए दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर, ठीक। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है आपकी देखिए भूमध्य रेखा कहलाती है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया है 53 नंबर। ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। 53 पर सही उत्तर का वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं साथियों? कौन सी नदियां हैं? वे दो नदियां कौन सी है जो सेम जगह से, जो कि अमरकंटक से के पहाड़ से निकलती है परंतु अलग अलग दिशा में बहती हैं साथियों? कौन सी नदियां हैं? देखिए, आपका उत्तर हो जाएगा साथियों नर्मदा और सोन नदी। जो ऑप्शन पे सी है दोस्तों, आपसे राइट आंसर, ठीक है। नर्मदा भारत के मध्य भाग में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है जो गंगा के समान पूजनीय है। महाकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा सर्वत्र पूजनीय नदी बताई गई है तथा इसके उद्गम उद्भव से संगम तक 10 करोड़ तीर्थ हैं। ठीक है, सोन नदी का भी देखिए उद्गम मैकाल पर्वत यानी कि अमरकंटक नामक पठार भाग से हुआ है। इससे सोनभद्र के नाम से पुकारा जाता है। सोन नदी का एक अन्य नाम क्या है? हिड़ेवा। हिड़ेवा भी है। यह नदी झारखंड के उत्तर पश्चिम छोरबस सीमा का निर्माण करती है। यह पलामू की उत्तरी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है साथियों। ठीक है, तो दोनों अलग अलग दिशा में बहती है साथियों। अगला क्वेश्चन देखें 54 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे। 54 पे दो दशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है साथियों? दो दशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, गोरे के नाम से जानी जाती है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दो दशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है किस नाम से जानी जाती है, तो गोरे के नाम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया 55 में। ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। 55 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित नदियों में से एक विनाशक नदी कहलाती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक आपकी विनाशक नदी कहलाती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, कोसी नदी आपकी विनाशक नदी कहलाती है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर है, ठीक है। कोसी नदी गंगा की देखिए सहायक नदी है जो नेपाल के पहाड़ों से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती हुई राजमार्ग यानी कि बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है साथियों। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, क्या पूछा गया 56 नंबर। ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करें। 56 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? धान के आधारीय
बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होती है साथियों? बताएंगे 56 पर 70। धान के आधारीय बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होती है साथियों? 56 पर 70 क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी 3 किलोमीटर 3 मीटर होती है साथियों, किलोमीटर नहीं। धान के आधारीय बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होती है? तो 3 मीटर होती है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों, 56 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, क्या पूछा गया है? 57 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 57 पे 70 क्या हो जाती है? फाइटोफोडोरा इन्फेक्स इन्फेक्टेशन के कारण होने वाली बीमारी को चिन्हित कीजिए साथियों। फाइटोफथोरा इन्फेक्टेशन इन्फेक्टेंस के कारण होने वाली बीमारी को चिन्हित करना है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी आलू आलू की पछेती जुलसा ऐसी बीमारी होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। हो गया, चलेंगे अगला क्वेश्चन, बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 58 नंबर साथियों। ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव यानी कि मृदा क्षरण को बढ़ाने वाली फसलों की पट्टियों की खेती करना क्या कहलाता है साथियों? ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव यानी कि मृदा क्षरण को बढ़ाने वाली फसलों की पट्टियों की खेती करना क्या कहलाता है साथियों? इसको सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इन्हें देखिए, कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, स्टेप बाई खेती की जाती है पहाड़ के ऊपर, उसी को देखिए आ जाता है कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक, जो मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए ऐसी खेती की जाती है स्टेप बाय स्टेप में। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट है? कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 59 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा है, बताने की कोशिश करें। 59 पे से भारत में यूरो टू कोड के आदेशानुसार कब लागू हुआ था? बताएंगे। यूरो टू भारत में कोड के अनुसार कब लागू हुआ था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यूरो टू जो कि आपका लागू हुआ था अप्रैल 2003 में। जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 60 में, ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करें। 60 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? पौधे का भार किस क्रिया में कम हो जाता है? बताएंगे। पौधे का भार किस क्रिया में कम हो जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, उपयुक्त में से सभी में, प्रकाश संश्लेषण में, उत्स्वेदन में और श्वसन में, इन सभी में जो है पौधे का भार कम हो जाता है साथियों। तो जो ऑप्शन पे डी दे दो, 7 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। प्रकाश संश्लेषण, उत्स्वेदन, श्वसन, इन सभी क्रियाओं में जो पौधे का भार है कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 71 नंबर, 61 नंबर, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मबूल बबूल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता है साथियों? मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बबूल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता है साथियों? 61 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सूरत को, जो ऑप्शन यहाँ पे डी डी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है 61। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 में, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा 62 पे। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था साथियों? दिल्ली का जो पुराना किला है किसके द्वारा बनवाया गया था? देखिए शेरशाह सूरी द्वारा। दिल्ली का जो पुराना किला है शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। जो ऑप्शन पे पी दिया तो ए दिया दोस्तों 62 पे, आपसे का राइट आंसर हो। क्लियर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 में, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अमरकोट के राजा बिरसाला बिरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म होता है? अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म होता है साथियों? 63 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर सी है दोस्तों, आपसे कह रहे हैं अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था साथियों। मुगल बादशाह अकबर का जन्म हुआ था। जो ऑप्शन यहाँ पर सी है दोस्तों, आपसे कहा 63 पे सही उत्तर। क्लियर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा 64 पे। मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अत का खेल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्य कौन थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अत का खेल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्य का कौन थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए
महाम अगना थी। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर। मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की प्रमुख जो सर्वप्रमुख सदस्य थी आपकी महाम अनगा थी। महाम अनगा, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर 64 पे। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म को शत्रु कहा है, बताइए। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है साथियों। 65 में से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बदायूनी ने कहा है, ठीक है। जवाब यहाँ पे बी दे दोस्तों, 65 पे आपसे क्या सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है अकबर को, जिसने बदायूनी ने। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 66 नंबर। ध्यान से देखें, बताएंगे 66 पे क्या पूछा गया। 13वां वित्त आयोग कब गठित किया गया था साथियों। 13वां वित्त आयोग आपका कब गठित किया गया था। देखिए नवंबर 2007 को। जो ऑप्शन पे टी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर, 13वां वित्त आयोग आपका गठित किया गया था नवंबर 2007 में। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 67 नंबर। ध्यान से देखेंगे, पूछा गया भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही थी। हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों 67 पे। तो देखिए गेहूं और चावल के उत्पादन में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए सी दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति देखिए गेहूं और चावल के मामले में सर्वाधिक सफल रही थी। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 68 में। ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। मुद्रा तथा वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है प्रत्येक, क्या हो जाएगा, प्रत्येक किस पर होती है। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है प्रत्येक, तो प्रत्येक वर्ष पर होती है, प्रत्येक साल पर होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा 68 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों 69 नंबर। ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है साथियों। बताएंगे सही उत्तर क्या। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है साथियों। 69 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए गोवा में। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर गोवा है। गोवा नहीं है, गोवा है, याद रखिएगा, ठीक है। गोवा राज्य में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति का आय है सर्वाधिक है साथियों। तो आपसे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखें साथियों क्या पूछेगा 70 नंबर। बताएंगे सही उत्तर क्या होगा 70 पे। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। बताएंगे मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मुद्रास्फीति से जो आपका रेडी होता है, जो लोन लिया होता है, वो देखिए आपका लाभावंती होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति से कौन लाभावंती होता है, तो ऋणी। जो ऑप्शन यहाँ पे ए सी दे दोस्तों, यानी कि लोन जो लिया होता है वो लाभावंती होता है। तो जो ऑप्शन पे सी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों 71 नंबर। बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा 71 पे। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतकार कौन थे साथियों। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतकार कौन थे। तो देखिए जॉनसन तथा जॉनसन, ठीक है। जॉनसन तथा जॉनसन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतकार थे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 72 नंबर। ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करें। 72 पर से उत्तर का आदर्श आदर्शात्मक सामाजिक व्यवस्था इस बात पर बल देती है कि व्यक्ति को किसी प्रकार से व्यवहार करना व्यक्ति को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। व्यक्ति वास्तव में किस प्रकार से व्यवहार करता है, दोनों पर बल देती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा 72 पे, ठीक है। दिख रहा है आपको 72, ऑप्शन नंबर जो पे सी है दोस्तों, आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार और देख लिए। आदर्शात्मक सामाजिक व्यवस्था इस बात पर बल देती है कि व्यक्ति को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए और व्यक्ति वास्तव में किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, दोनों पर बल देती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी से दोनों पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 73 नंबर। ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता है साथियों। 73 पर से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सादृश्य हित। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आपसे राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता है साथियों। तो देखिए सादृश्य हित। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 74 नंबर। ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा 74 पे। लोक नगरीय अतः संबंधों के प्रक्रम में उच्च संस्कृत निष्ठ
कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक छनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं साथियों, बताएंगे। लोक नगरीय अतः संबंधों के प्रकरणों में उच्च संस्कृत निष्ठ कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक छनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसी प्रक्रिया को देखिए आपका देखिए स्थानीयकरण कहा जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया आप सभी को, क्या पूछा गया। लोक नगरीय अतः संबंधों के प्रक्रम में उच्च संस्कृत निष्ठ कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक छनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं, ऐसी जो प्रक्रिया है आपके देखिए स्थानीयकरण कहलाती है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर। ध्यान से देखेंगे, पूछा गया है क्या बताने की कोशिश करेंगे, आंसर देंगे इसका। ग्रामीण समाज शास्त्र की शुरुआत किस देश में सबसे पहले हुई थी साथियों। ग्रामीण समाज शास्त्र की शुरुआत किस देश में सबसे पहले हुई थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए अमेरिका में, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। ठीक है, कहाँ हुई थी, अमेरिका में। ग्रामीण समाज शास्त्र की शुरुआत किस देश में सबसे पहले हुई थी, तो अमेरिका में। क्लियर है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे आपसे का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। 76 नंबर है, आंसर देने की कोशिश करेंगे। 76 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए साथियों। 50 से 50। ठीक है, कम से कम 50 से 50 होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की दोनों की कम से कम संख्या देखिए 50-50 होनी चाहिए। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा 76 पर। क्लियर है, 76 तक सभी को क्लियर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखें 77 नंबर। ध्यान से देखें, बताएंगे 77 क्या होगा 77 पे। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा, बताएंगे। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव देखिए संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों आपसे का राइट आंसर। ठीक है, क्या पूछा गया है, तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो संसद के दोनों सदनों में संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं इनके द्वारा किया जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन के साथ क्या पूछेगा 78 में बताने की कोशिश करेंगे। सत्य का प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है साथियों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में दिया गया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका अनुच्छेद 75 में दिया गया है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपका राइट आंसर। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखें साथियों क्या पूछा गया 79 नंबर से बताने की कोशिश करें। 79 पे सही उत्तर का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसे अपने पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, बताएंगे। नियंत्रक एवं महालेखा का जो महालेखा परीक्षक है इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए उसको अपने पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपसे जो उसका नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो उसको हटाने का काम करता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 79 पे। क्लियर है साथियों, अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया 80 नंबर। ध्यान से देखें, बताने की कोशिश 80% उत्तर का 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए हैं, बताएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा 80 पे साथियों। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए किसके स्थान पे, तो आंतरिक अशांति के स्थान पर। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर देखिए आपका सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर है 80 तक। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर। ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी साथियों, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, तो खालसा पंथ की स्थापना देखिए आपकी 1699 में ईस्वी में हुई थी, किसके द्वारा, तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा हुई थी। ठीक है,
और सिखों के आखिरी गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह ही थे, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 ईस्वी में हुई थी साथियों। क्लियर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 82 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा का बताने की कोशिश करें। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है साथियों? तो ईमेल है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे गाइडेंस, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन आपका ईमेल है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखें साथियों, क्या पूछेगा बताने की कोशिश करेंगे। 83% उत्तर का हो जाएगा साथियों। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है साथियों? भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो पुराण। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर, भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आपका पुराण है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, 83 पे आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखें 84 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछेगा बताने की कोशिश करें। 84 पे, तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था साथियों? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर, उज्जैन का प्राचीन काल का नाम अवंतिका था, तो ऑप्शन ए आपका 84 पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछेगा 85 नंबर, ध्यान से देखें और बताने की कोशिश करेंगे साथियों। 85 पे सही उत्तर कर देगा। बौद्ध धर्म के को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में साथियों? बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? बौद्ध धर्म को मानने वाले, देखिए महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म को मानने वाले जो सर्वाधिक संख्या है महाराष्ट्र राज्य में है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या आपकी महाराष्ट्र राज्य में है। क्लियर है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया। 86 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे 86 पर सत्तर का। मैकियावेली द्वारा लिखी गई एक हास्य कृति निम्न में से कौन सी है साथियों? मैकियावेली द्वारा लिखी गई एक हास्य कृति निम्नलिखित में से कौन सी है साथियों? 86 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए मंड्रागोला है। मैकियावेली द्वारा लिखित एक हास्य कृति है मंड्रागोला। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 87 नंबर, ध्यान से देखेंगे बताएंगे 87 पर से उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता का मूल तत्व है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता का मूल तत्व है साथियों? 87 पर से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए उपयोगिता का मूल तत्व आपका हो जाएगा सुखवाद। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपका 87 पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है साथियों 88 नंबर, ध्यान से देखें बताने की कोशिश करें। 88 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? निम्न में से कौन सा लेनिन के दर्शन का अंश नहीं है साथियों? निम्न में से कौन सा लेनिन के दर्शन का अंश नहीं है? तो साथियों 88 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो लेनिन के दर्शन का अंश देखिए आपका लौ आवरण की नीति नहीं है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। ठीक, निम्न में से कौन सा लेनिन के दर्शन का अंश नहीं है? तो लौ आवरण की नीति जो है आपके लेनिन के दर्शन का आंसर नहीं है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 79 नंबर, ध्यान से देखेंगे बताने की कोशिश करें। 79 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूल स्थिति में लोगों को रॉल्स के अनुसार किसका बोध होता है बताएंगे? मूल स्थिति में लोगों को रॉल्स के अनुसार किसका बोध होता है साथियों? 79 नंबर है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए न्याय का। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। ठीक, मूल स्थिति में लोगों को रॉल्स के अनुसार किसका? तो न्याय का बोध होता है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, 89 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर, अगला क्वेश्चन है साथियों क्या पूछा गया 90 नंबर। ठीक, ध्यान से देखेंगे बताने की कोशिश करेंगे। 90 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह कौन सा अमेरिकी समाज सुधारक था जिसने अपने आपको गांधी जी का अनुयायी स्वीकार किया था साथियों? बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह कौन सा अमेरिकी सुधारक था जिसने अपने आप को गांधी जी का अनुयायी स्वीकार किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए मार्टिन लूथर किंग। जो ऑप्शन यहाँ पे पी थे दोस्तों, आपसे क्या इन्होंने देखिए अपने आप को गांधी जी का अनुयायी स्वीकार कर लिया था। जो ऑप्शन यहाँ पे पी थे दोस्तों, 90 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें साथियों क्या पूछेगा 91 नंबर, ध्यान से देखें बताएंगे सही उत्तर। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा साथियों? कनाडा की बात है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल देखिए आइस हॉकी है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। क्लियर, बेसबॉल आपका देखिए बेसबॉल जो है आपका अमेरिका का राष्ट्रीय खेल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, ध्यान से देखें बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा 92 पे।
वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है साथियों? 92 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल में वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए वॉलीबॉल में आपके देखिए प्रत्येक खेल में प्रत्येक प्रत्येक टीम में आपके देखिए 7-7 खिलाड़ी होते हैं। जो ऑप्शन पे पी दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर है। ठीक, दोनों टीमों में आपके 7-7 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, क्या पूछा गया? 93 नंबर, ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करें। 93 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं साथियों? देखिए बहुत ही 93 पूछा है। निम्नलिखित में से किस खेल के प्रत्येक पक्ष की टीम में आपके 11, अच्छा 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं पूछे हैं, ठीक है। तो 11 खिलाड़ी देखिए आपके खो खो में नहीं होते। जो ऑप्शन यहाँ पे पी थे दोस्तों, आपसे अगर टेंशन होगी तो देखूँ, क्रिकेट में भी होता है, हॉकी में भी होता है, फुटबॉल में भी आपको होता है, लेकिन खो खो में देखिए आपके 11 खिलाड़ी नहीं होते। जो ऑप्शन यहाँ पे पी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर 93 पे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका 94 नंबर क्या पूछा है, बताने की कोशिश करें। 94 से उत्तर क्या हो जाएगा? 94 आपका पूछा है, निम्न में से किस खेल का उदय भारत में नहीं हुआ माना जाता, बताएंगे। किस खेल का उदय भारत में नहीं हुआ है ऐसा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए बिलियर्ड्स का, जो बिलियर्ड्स का उदय है भारत से नहीं हुआ है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे टी थे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, क्या पूछा गया? 95 नंबर, ध्यान से देखें, बताएंगे। 95 से उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? कन्फेड कन्फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है साथियों? 95 से उत्तर क्या हो जाएगा? कन्फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। कन्फेडरेशन कप जो है आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। जो ऑप्शन पर सी दिया दोस्तों, 95 पे आपसे का राइट आंसर क्लियर है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 96 नंबर, ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे। 96 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य में स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था साथियों? 96 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आदर्शवादियों का विश्वास था। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर, ठीक है। राज्य के स्वाभाविक होने पर आदर्शवादियों का विश्वास था साथियों। जो ऑप्शन पे ए दिया दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर 96 पे। अगला क्वेश्चन लेके साथियों 97 में, ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करें। 97 पे सही उत्तर क्या होगा? द्वितीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था साथियों? द्वितीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 97 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए हर्जबर्ग ने, ठीक है। जो द्वितीय द्वितीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो हर्जबर्ग ने। जो ऑप्शन यहाँ पर टी दे दो 97 पे, आपसे का सही उत्तर हो जाएगा क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 98 में, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा 98 पे। निम्न में से किस देश को स्वतंत्र नियामकीय नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जाता है साथियों, बताएंगे। निम्नलिखित में से किस देश को स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जाता है साथियों? 98 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका माना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को, ठीक है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग का जन्मस्थली माना जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो जो ऑप्शन पे पी दिया 298 पे, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 99 नंबर है, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा 99 पे। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? यह वाक्य किसने कहा है साथियों? निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने कहा है ये? तो देखिए आपका सीले ने। जो ऑप्शन यहाँ पे पी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सीले ने कहा है कि जो निश्चित भूभाग है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे साथियों। 100 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? 100 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है साथियों? 100 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए हॉब्स। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो जो आपके हॉब्स दिए गए हैं, आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी यहाँ पे कला वर्ग की क्लास है यहाँ पर कंप्लीट होती है साथियों। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके जो पूछेगा हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे साथियों। बाकी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।
आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।